गरीबों को ताकत देने के भाषण तो बहुत देते हैं, वोट लेने के लिए पिछड़ों की बात ज्यादा करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि सैकड़ों पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो आप मित्रों को बेच रहे हैं, उसमें लाखों गरीबों के लिए रिजर्वेशन की नौकरी भी चली जा रही है, और दूसरे जो ओबीसी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उनके नौकरियां भी आज जा रहे हैं, गिरते हैं। पर एससी, एसटी, माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिरे से ही खत्म कर देते हैं। क्या अब देश की सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो गरीबों के बच्चों को क्लास 1 से क्लास 8 तक स्कॉलरशिप दे सके? अगर गरीब के लिए कुछ बचा भी हो तो उस पर भी चुन चुन कर हमला बोला जाता है। शायद इसीलिए इस साल दिल्ली में बैठी सरकार ने फूड सिक्योरिटी का 90,000 करोड़ रुपया काट दिया। जो श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने गरीब लोगों के लिए, उनके पेट भरने के लिए उन्होंने जो कानून बनाया, उसमें इन्होंने आज 90,000 करोड़ का कटौती इन्होंने किया है। आप ही सोचिए किस तरह ये सरकार चल रही है, और इसको हमको लड़ना होगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि भाजपा की ये सरकार कितने गरीबों के मुंह से निवाला छीन लेंगे और इनके धन्ना सेठ मित्रों के पेट भर जाएंगे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि दिल्ली की सरकार में बैठे लोगों का डीएनए ही गरीब विरोधी है, ऐसा मुझे महसूस होता। इनके डीएनए में गरीबों के खिलाफ काम करने का है, इसीलिए तो वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। एक तरफ देश की संस्थाओं, देश के लोगों, देश के गरीबों पर हमला, तो दूसरी ओर भारत माँ की सरजमी पर हो रही चीनी द्वारा इलीगल ऑक्यूपेशन के सामने घुटने टेक हुई दिल्ली भाजपा सरकार। हमारी राजनीतिक मतभेद चाहे कितना भी हो, हम भारत की सुरक्षा को लेकर एक हैं, हम भारत की सेनाओं के साथ खड़े हैं, पर एक और हमारी सेनाओं की बहादुरी है और दूसरी ओर सरकार की विफलता है। वो बार बार यही कहते हैं, कांग्रेस सेनाओं के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। अरे देश के आज़ादी दिलाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हमने संविधान बनाया, उसकी सुरक्षा की, और लोकतंत्र के लिए हम लड़ रहे हैं, और आप लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं, देश के एकता को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और चाइना उधर घुस गया है, कुछ नहीं हुआ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। उसी तरह फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहे हैं। वो तो यहाँ तक बोले, उनको क्या दुख है, दर्द है, मुझे मालूम नहीं। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड भी निकाला, मैं ऐसा किया, मेरे को ऐसा करे, मेरे बाप को ऐसा करे। अरे आप एक मंत्री हो एक पार्टी के, वो छोड़कर आपके निजी कारणों के लिए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने ये की, मेरे पिताजी को प्रमोशन नहीं दिया, या मेरे पिताजी को वहां से निकाल। ये बातें हैं, सरकार ये बातें नहीं कर सकती। आप सरकार में हो, लेकिन वो लोग हर चीज को एक नया रंग देते हैं। मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, चीन ने अप्रैल 2020 से आज तक हमारी सरजमी पर जबरन कब्जा किया। प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट क्यों दी? प्रधानमंत्री तो कहते कि कोई घुसा ही नहीं, तो उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि हम चीन से लड़ नहीं सकते क्योंकि वह हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं फिर एक बार पढ़ता हूं,
कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि कोई घुसा नहीं,